दोस्तों, वैसे तो मौसम बारिश का है, ठंडा मौसम है, लेकिन चुनावी मौसम बहुत गर्म है। कन्फ्यूजन मुसलमानों में फैलाए जाते हैं, तो इसमें मुस्लिम क्या सोचते हैं इस बार उत्तर प्रदेश में आने वाले 1.5-2 महीने में जो चुनाव होने वाला है, उसमें उत्तर प्रदेश के मुसलमान किसकी तरफ हैं, हम इसको जानने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद साकिब खान, जमदहापुर प्रधान। तो क्या दिशा और क्या दशा रहने वाली है आने वाले चुनाव में? यहाँ की दिशा तो यही बता रही है कि समाजवादी सरकार बनने जा रही है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जी। लेकिन मुसलमानों का ये कहना है, बहुत सारे मुसलमान जो एमआईएम को मानते हैं, उनका कहना है कि केवल गिलास और बोतल की तरह समाजवादी ने उनको जो है इस्तेमाल किया है, उनके लिए कुछ किया नहीं है। कभी एक वीडियो ऐसी वायरल होती है कि आलम बदी साहब को स्टूल पर बैठाए हैं, कभी किसी मंच से किसी मुस्लिम को धक्का दे दिया गया। ऐसा जो वीडियो वायरल की जाती है, कहा जाता है केवल मुसलमानों का जो है हिस्सेदारी नहीं मिली, ना कोई आरक्षण की बात करता है, केवल मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया है। ये जो कहा जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो सिर्फ एक बात है, ऐसा कुछ नहीं। जो समाजवादी ने मुसलमानों को इज्जत दिया, शायद किसी ने नहीं दिया है। आप मुलायम सिंह के वक्त को देख लीजिए, इतनी बड़ी जौहर यूनिवर्सिटी आदम खां को दी गई, मुलायम सिंह ने दिया। अजीज़ कुरैशी थे यहाँ के, उनको राज्यपाल मुलायम सिंह ने बनाया। वो क्या मुसलमान नहीं थे? आप हमको बताइए। और दूसरी बात, आज यहाँ पे जौनपुर हो या अपना यूपी हो, जितना भी सम्मान या जो भी लड़ाई लड़े या एक ज़बान बोले मुसलमान के लिए, तो मुलायम सिंह यादव ने बोले थे। आज अखिलेश यादव हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, फिर बनने जा रहे हैं। समाजवादी मुसलमानों को लेके चली है, उनकी सरकार में अपनाहियत महसूस होती है। आज बीजेपी की सरकार है, कोई एक आदमी बता दे जिसको अपनाहियत महसूस हो, किसी को भी आप बता दीजिए। आज जो भी पार्टी वाले आए, इससे पहले उलमा काउंसिल आई, आईएम वाले आए, उनसे हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। हर आदमी अपनी पार्टी बनाता है, उनकी पार्टी बनेगी, वक्त आएगा देखा जाएगा। मगर इस तरह से हम ये कहें कि आलम बदी साहब को जो सम्मान मिला है, निजामबाद सीट से, कोई देगा? वो साइकिल से प्रचार करते हैं, यादव मुसलमान मिलकर उनको समाजवादी के विधायक बनाए। एक मरतबा नहीं बनाए, 55 मरतबा बने हैं आलम बदी साहब। उनका कहना ये है कि हम 19% वाले न कभी मुख्यमंत्री बने, न डिप्टी सीएम बने, उप मुख्यमंत्री बने, केवल इनको बनाते आए हैं। उसके बावजूद हमारी हिस्सेदारी की बात नहीं होती है। उनका कहना है कि ज़्यादातर जो अच्छा पद था वो यादवों को दे दिया गया, मुसलमानों को केवल गिलास और बोतल की तरह इस्तेमाल किया गया है। अबू हाशिम आदमी साहब तो मुसलमान है ना, उनको मुलायम सिंह ने महाराष्ट्र में अध्यक्ष बनाया समाजवादी पार्टी के। आज यूपी में उनका दौरा हो रहा है। अबू हाशिम आदमी साहब को अखिलेश यादव ने कितना बड़ा सम्मान दिया? कम दिया है? हर कोई भी लड़ाई अबू हाशिम आदमी साहब लड़ रहे हैं तो उनके पीछे अखिलेश यादव जी के साथ, उनके हाथ उनके ऊपर। आप बताइए कहाँ पे मतलब जो है समाजवादी मुसलमानों को नज़रअंदाज कर रही है? आप खुद गौर करिए इस बात को। अच्छा, जो एमआईएम का सपोर्ट नहीं करते हैं जो मुसलमान, वो किसी भी पार्टी, सपा, बसपा, कांग्रेस, जिसके भी तरफ रहते हैं, एमआईएम का सपोर्ट नहीं करते हैं, उनको जुम्मन कहा जाता है। इस जुम्मन के क्या मायने हैं और ये क्यों कहा जाता है? जो कुछ फालतू लोग उनके उसके साथ लगे हैं, जैसे गांव में कुछ फालतू लोग रहते हैं, कोई अच्छा आदमी पढ़ा लिखा जा रहा है, उसके ऊपर भी ढेला मारा जाता है। उसी तरह उसमें कुछ फालतू लोग होंगे जो छोटी छोटी बात को राय को पहाड़ बना देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदमी ठीक वो आएँ, अपनी मेहनत करें, अपनी कामयाबी लें। अभी मालूम पड़ा, अभी आते ही देरी नहीं हुई, शुरू हो गया उनके लोगों का मतलब जो है छोटी छोटी बात को लेके मतलब पहाड़ बनाने के लिए। पिछली बार कहा गया कि एमआईएम 37 सीटों पर चुनाव लड़ी, उसमें से 36 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई। तो इस बार क्या एमआईएम को जैसे बी टीम भी कहा जाता है, तो क्या वाकई में बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एमआईएम आ रही है, या फिर वो वाकई मुसलमानों की हिस्सेदारी दिलाने के लिए आ रही है? देखिए, ये बी टीम का मामला जो है ये सही नहीं है। इसलिए कि हर नेता को पॉलिटिक्स में आने की ज़रूरत है और अपने हक़ की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने कौम के लिए, अपने समाज के लिए लड़ने के लिए, सबके लिए सबको हक़ है। ठीक है, तो वैसी हिसाब ये एमआईएम पार्टी जो लड़ रही है, अपनी हिस्सेदारी लड़ाई की लड़ाई है। और सरकार किसी की बनती है, मान लिया जैसे अखिलेश यादव की बनती है, तो कहने मतलब जैसे आज हमारे खेतासार थाने में 65 सिपाही होंगे लगभग ड्यूटी पे, उसमें मुस्लिम कितने हैं? बस यही हक़ की लड़ाई है कि हमारी परसेंटेज वहाँ भी होनी चाहिए। अरे एक थाने 65 सिपाही, 19% हमारा वोट है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज का 19% वोट है, उसकी हिस्सेदारी कहाँ है? आज हिस्सेदारी लड़ाई है। असदुद्दीन ओवैसी जी को देखा जाता है, वो मंच से जब भी भाषण देते हैं, वो बीजेपी से ज़्यादा समाजवादी पार्टी को घेरते हैं। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। वो आज अगर एमआईएम पार्टी लड़ाई है तो सीधी लड़ाई बीजेपी से ही इस वक्त है।
अगर देखा जाए तो जहाँ भी लड़े बीजेपी के खिलाफ लड़े हैं। बीजेपी के खिलाफ तमाम भाषण खिलाफ नहीं, उनके नीतियों के खिलाफ है, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है, आप जाने नहीं अनजाने में बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, जाने नहीं अनजाने में। तो क्या मुसलमान इलेक्शन नहीं लड़ सकता? तो मुसलमान तो समाजवादी में हैं, समाजवादी में है, शफीकुर रहमान बर्क हैं, एसटी हसन हैं, आज़म खान हैं। ठीक है। आज़म खान साहब को बर्बाद कर दिया गया, लोग देखते रह गए, यही सपा पार्टी। किसने बर्बाद किया आज़म खान को? मौजूदा सरकार ने, मौजूदा सरकार ने किया ना, बिल्कुल किया। तो कोर्ट में है मामला। ठीक है, उसको पर उसमें विपक्ष क्या कर सकता है? समाजवादी के लिए प्रदर्शन हो सकता है, रोड पे आइए, उनके लिए एहतजाज करिए, ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ हुआ नहीं आज तक। तो मुसलमान इससे भी खासे नाराज़ हैं, ये होना चाहिए, तो बहुत ज़रूरी बात है। जिसको अरूज फैलाई सपा सरकार, उसी को जवाल में डाल दिया, तो उसके लिए कोई आवाज़ नहीं है। तो इमाम पार्टी आज भी उनके लिए आवाज़ उठा रही है कि ये गलत हो रहा है, और वहाँ तक जेल तक जाना चाहिए, छुड़ाने के लिए एहतजाज करना चाहिए, ऐसे कोई काम हो नहीं रहा है। ये होना चाहिए, तो बहुत ज़रूरी बात है। जिसको अरूज फैलाई सपा सरकार, उसी को जवाल में डाल दिया, तो उसके लिए कोई आवाज़ नहीं है। तो इमाम पार्टी आज भी उनके लिए आवाज़ उठा रही है कि ये गलत हो रहा है, और वहाँ तक जेल तक जाना चाहिए, छुड़ाने के लिए एहतजाज करना चाहिए, ऐसे कोई काम हो नहीं रहा है। कहीं उनको डर, कहीं अखिलेश यादव को ये डर है कि अगर वो एमआईएम से के साथ गठबंधन कर ले या मुसलमानों की ज़्यादा खुलकर बात करेंगे तो बीजेपी को एक मुद्दा मिलेगा, उसका जो है बीजेपी को उनका बहुसंख्यक जो वोट है वो खिसकने का डर है। तो क्या मुसलमान इस मुल्क का हिस्सा नहीं है? मुसलमान को ऐसा क्यों समझा जा रहा है? ये समझने वाला कौन है? समझने वाला बीजेपी की बी टीम है या एमआईएम बीजेपी की टीम है? एक बात का मुझे भी जवाब चाहिए। मुसलमान को ये हिंदुस्तान का शहरी नहीं है, इलेक्शन नहीं लड़ सकता या वोट नहीं दे सकता, क्या नहीं कर सकता मुसलमान? क्यों ऐसा मुसलमान को समझा जाता है? जो मुसलमान, जो पार्टी मुसलमान साथ आ जाए मतलब वो उसका कोई वजूद ही ना रह जाए। अखिलेश यादव इससे डर रहे हैं। ये अखिलेश यादव से मैसेज दिया गया था कि गठबंधन के लिए, एक उन्होंने इनकार कर दिया। आपने यूट्यूब पे देखा हो, कई मरतबा कहा कि ये नहीं हो सकता। तो क्या मुस्लिम समाज या मुस्लिम कौम या मुस्लिम अक़लियत, उनको तो डर है ना। सेकुलर लोग कहाँ हैं? आज मुजफ्फरनगर में जब दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में, तो सपा की ही सरकार थी, और कितने हज़ार मुस्लिम घर जलाए गए, मारे गए। तो उस वक्त हमें पूरा तो अनुमान नहीं है, लेकिन कितने विधायक मौजूद थे, मुस्लिम विधायक थे, किसी की आवाज़ बुलंद नहीं हुई। क्यों? उनका मुखिया कौन था? सपा में मुलायम सिंह थे, अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के लोग हैं, और समाजवादी पार्टी ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। और हम लोग यहाँ खेतासराय में तकरीबन 90% समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करने वाले हैं और करेंगे। ये तो कह रहे हैं मुसलमानों के लिए समाजवादी ने कुछ नहीं किया है। मुसलमानों के लिए समाजवादी ने नहीं किया है, कौन कह रहा है भाई? मुसलमानों के 19% जो हमारा वोट है, वोट शेयर है उत्तर प्रदेश में, उसके मुताबिक हमको हक नहीं दिया जा रहा है। कहने का मतलब ये हमारा है। तो उसके मुताबिक अगर हक नहीं दिया जा रहा है, उनके खिलाफ हम होते तो उनसे हम गठबंधन करने की बात ही नहीं करते, मैसेज नहीं भेजते। लेकिन वो सीधे इनकार कर रहे हैं ना। तो क्या मुस्लिम इस मुल्क का हिस्सा नहीं है? मुस्लिम वोट चाहिए, मुस्लिम सिर्फ वोट चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि सपा के रिज्यूम में जो अपॉइंटमेंट हुए हैं वो जो है उससे तुलना कर ली जाए कि हमारा हक मिला है या नहीं मिला है। चाहे पुलिस में, चाहे उर्दू अनुवादक में, चाहे उर्दू शिक्षक में, जितने भी हैं अभी तक देख लीजिए, जितने भी हैं। समाजवादी पार्टी 65 सिपाही में एक अनुवादक रख दिया, आपका हो गया। पूरे प्रदेश का हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट का हुआ, पूरे प्रदेश में कितने अनुवादक हुए हैं, उससे तुलना कर लीजिए कि हमारा परसेंटेज कितना है, कितना हम है। अरे हम अपनी शिक्षा पाएंगे ना, हम कितने शिक्षित हैं, जितने शिक्षा के लिहाज से हम कितना पाए हुए हैं भाई। रोड पर चलते हुए थोड़ी कल के समाज में, सड़क पे, गांव में तो आप शिक्षित और बेरोजगार बच्चे, मुस्लिम बच्चे बहुत ज़्यादा मिलेंगे, जिसको आप गिन नहीं पाते। बता दीजिए, इसी अपने कस्बे से तुलना करके बताइए क्या % शिक्षित है। नहीं, जब निकलेंगे तो तलाश करने मिलेंगे। खेतासराय में 8-10 कम से कम MBBS डॉक्टर मुसलमान हुए हैं। कहाँ से हुए हैं? बगैर पढ़े लिखे हुए हैं तो शिक्षित है भाई। शिक्षा जब लेंगे आप तब ना आगे बढ़ेंगे। उसका आप किसी के ऊपर इल्जाम लगाने से कोई फायदा नहीं है। मेहनत से आगे बढ़े ना।
तो इन्हीं बातों को समझते हुए देश उत्तर प्रदेश के इलेक्शन की सिचुएशन को समझते हुए तो गठबंधन की इशारा किया गया था, उन्होंने इनकार कर दिया। अब क्या कहेंगे आप, बी टीम की कौन है? मुसलमान इस मुल्क का हिस्सा नहीं है। वही तो वो तो बता रहे हैं, सवाल है। वो तो बता रहे हैं उनको वोट खसकने का डर है। जैसे एमआईएम के जज्बाती कुछ बयान होते हैं असदुद्दीन ओवैसी या उनके नेताओं के, जो कहीं ना कहीं बहुसंख्यक खिलाफ बहुत से होते हैं, जज्बाती बयान नहीं तो होते, उसमें कहीं उनको डर है कि बहुसंख्यक वोट खिसक जाएगा। जज्बाती बयान नहीं होते, वो हक परस्ती की बात करने, बस समझने की बात है। बात समझदारी की आप समझिए, एक एक उनका अनुमान, एक एक लेक्चर निकाल के देख लीजिए, कहाँ जज्बाती है भाई। वो हक की बात करते हैं, आपके हक को बता रहे हैं, समझा है कि आपका हक क्या है। तो क्या कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ने वाले हैं? अभी तो बहरहाल ओवैसी साहब 100 सीट के लिए कह रहे हैं, अब आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है इलेक्शन आने के बाद। तो ऐसा लग रहा है 100 सीटों पर लड़ेंगे और 5 भी जीत गए, कहेंगे बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन 95 सीटों पर नुकसान कर दिएंगे, ऐसा कहना है विपक्ष का। देखिए ऐसा है, इसीलिए बी टीम का आरोप लगाया जाता है। जब काशीराम बसपा पार्टी जब बनी तो एक ज़माना था कि वो अपने झंडे को झोले में रख के चला करते थे, और जब गांव में जाते थे हरिजन बस्ती में तो निकाल के वहाँ प्रचार किया करते थे। तो हमेशा लड़ने के लिए जब पहले हारा जाता है, उसके बाद जीतने वाला वक्त आता है इंशाल्लाह। और हम लोग दिमाग का इस्तेमाल करके वोट करेंगे, किसी के बहकावे में हम लोग आने वाले नहीं हैं। मुसलमानों का जो कि साफ तौर पर कहना है, ज़्यादातर लोग यहाँ पर समाजवादी के दिखे, एमआईएम के लोग जो कि बार बार आरोप लगाते हैं, यही आज भी कहा गया, आज़म खान को लेकर भी बात कही गई कि उनको जो है उनके लिए समाजवादी खड़ी नहीं हुई। लेकिन एक चीज़ है, मुसलमानों की भी एक जिम्मेदारी बना दी गई है बीजेपी को हराने के लिए, कि अगर बीजेपी को जो हराना चाहते हैं विपक्ष के लोग, उसमें किसी धर्म किसी जाति के ऊपर जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए। तो इस वक्त हम